बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत रोमांचक होता जा रहा है। महागठबंधन और एनडीए के बीच बराबरी की टक्कर साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने तीसरे मोर्चे के रूप में एक हलचल मचा दी है। और यह हलचल अब एनडीए और महागठबंधन दोनों को परेशान कर रही है और सबसे ज्यादा परेशानी इसमें एनडीए को है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो वोट काट रहे हैं ये तीसरे मोर्चे के तौर पर अगर उभर कर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं तो फिर इसका सबसे बड़ा खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे करीब आ रहा है, मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है और चुनाव प्रचार दर चुनाव प्रचार सरगर्मियां राजनीतिक तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों की ही ओर से चुनावी प्रचार अपने चरम पर है। रैलियों, सभाओं और सोशल मीडिया अभियानों के बीच वोट वाइब ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे में नए आंकड़े जो सामने आए हैं वो इस मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार को लेकर जो ताजा सर्वे किया गया है उसके अनुसार बिहार के मतदाता दो प्रमुख खेमों में लगभग बंटे हुए नजर आ रहे हैं। करीब 34.7% लोगों का यह कहना है कि वो महागठबंधन को सत्ता में देखना चाहते हैं। बहुत गौर से आप सुनिएगा और इसे नोट भी करिए। 34.7% लोगों का यह कहना है कि महागठबंधन को वो सत्ता में देखना चाहते हैं, जबकि 34.4% लोग यह मानते हैं कि एनडीए ठीक है और उनका भरोसा एनडीए पर है। यानी कि बहुत मामूली अंतर है और इस मामूली अंतर में भी महागठबंधन का पलड़ा एनडीए के मुकाबले भारी है। 34.7% महागठबंधन को और 34.4% लोग एनडीए पर भरोसा जता रहे हैं। अब इस मामूली अंतर में आप प्रशांत किशोर को भी फिट करिए। यह मामूली अंतर बताता है कि इस बार की जंग पूरी तरह से कांटे की होगी, जहां हर सीट निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और सर्वे का जो सबसे रोचक पहलू रहा वो प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज का प्रदर्शन है। लगभग 12% वोटर्स ये मानते हैं कि इस बार राज्य में जन स्वराज भी जीत दर्ज कर सकती है। और अगर जन स्वराज 12% मतदाता अगर ये मान रहे हैं और मैं समझता हूं अगर 5 से 7% भी वोट अपनी तरफ खींच ले जाती है तो पूरा ये चुनाव बदल जाएगा। पूरा ये चुनाव, पूरा ये सिनेरियो जो बीजेपी ने रचा हुआ है, इसमें बहुत भारी नुकसान एनडीए को उठाना पड़ेगा। क्योंकि 12% तो मतदाता ये मान रहे हैं कि इस बार राज्य के चुनाव में जनसुराज भी जीत दर्ज कर सकती है। यह नतीजा दिखाता है कि बिहार की राजनीति अब 2 नहीं बल्कि 3 प्रमुख ध्रुवों में बंट चुकी है। और दिलचस्प बात यह कि प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, फिर भी लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता कायम है। लोग ये मान रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते तो हो सकता है वो एक सीट पर सिमट कर रह जाते, उन पर चुनाव जीतने का, खुद को जिताने का दबाव होता, लेकिन अपने आप को उन्होंने इस दबाव से मुक्त कर लिया और ये लोकप्रियता अभी भी उनकी बनी हुई है चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद। करीब 13% मतदाता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी के लिए है। हालांकि पार्टी को जो अनुमानित वोट शेयर है वो 9 से 10% के बीच साफ तौर पर झलक रहा है वोट वाइब के सर्वे में। 9 से 10% वोट अगर जन स्वराज बिहार की राजनीति में इस चुनाव में लेकर आ रही है तो यह बहुत बड़ा डेंट एनडीए के लिए है। और इससे यह साफ झलकता है कि उनकी पहचान तो बनी है, लेकिन उसे जन समर्थन में बदलना अभी भी प्रशांत किशोर के लिए एक चुनौती बना हुआ है। क्योंकि मैं खुद बिहार गया, मैंने सीमांचल हो या फिर पटना के आसपास के इलाके हों, औरंगाबाद तक, लोग ये तो मानते हैं कि प्रशांत किशोर की बातें अच्छी हैं, उनके मुद्दे अच्छे हैं, जो विषय वो उठा रहे हैं बिहार के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये सब वोट में कितना कन्वर्ट होगा ये देखना दिलचस्प है। वोट वाइब के सर्वे में जब ये सवाल पूछा गया कि क्या मतदाता जन स्वराज पार्टी का चुनाव चिन्ह जानते हैं, तो लगभग आधे लोगों ने कहा कि उन्हें इसका पता नहीं है। कुछ लोगों ने बताया कि पार्टी का सिंबल स्कूल बैग है, लेकिन एक बड़ा वर्ग अब भी इससे अनजान है। यह स्थिति दिखाती है कि पार्टी का संगठनात्मक विस्तार अभी बहुत शुरुआती चरण में है। और अगर ऐसा ना होता तो कम से कम लोग पार्टी का जो सिंबल है, जो चुनाव चिन्ह है, उसको अच्छे से जानते।
सर्वे जारी करने वाले अमिताभ तिवारी, जिन्होंने इस वोट वाइब के सर्वे को जारी किया है, उनका कहना है कि प्रशांत किशोर के पास जनता में एक मजबूत परसेप्शन तो है, लेकिन उस छवि को वोटों में बदलना कठिन है। उनके अनुसार पिछले सर्वे में भी एनडीए और महागठबंधन के वोट शेयर में बहुत मामूली फर्क था, बहुत मामूली फर्क था पिछले सर्वे में, जबकि जनसुराज करीब 10% वोट बैंक के साथ जनसुराज टिकी हुई थी। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि अगर जनसुराज पार्टी अपने वोट प्रतिशत को 10% से ऊपर अगर वो रखती है तो वो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकती है, सीटें जीत सकती है, और अगर जहां जीतेगी नहीं वहां एनडीए को हरा सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा है। नीतीश कुमार अनुभव और शासन की छवि लेकर मैदान में है, जबकि प्रशांत किशोर जनता के बीच विकल्प के रूप में उभरकर सामने आए हैं। और इस तरह से बिहार का चुनाव इस बार परंपरागत दो तरफा लड़ाई से आगे बढ़कर एक त्रिकोणीय संघर्ष का रूप ले चुका है। आपको बता दें कि वोट वाइब का यह सर्वे 15 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2025 के बीच किया गया है, जिसमें राज्य के सभी 38 जिलों के 10,000 से अधिक लोगों की राय शामिल की गई है। और यह सर्वे भले अंतिम नतीजा न बताए, लेकिन इतना तो तय है कि इस बार का बिहार चुनाव उतना ही करीबी और अप्रत्याशित होगा जितना लंबे समय से देखा नहीं गया। यानी कि हार जीत का जो मार्जिन होगा वो भी कम होगा, और जो लड़ाई है एनडीए वर्सेस महागठबंधन की वो भी कांटे की होगी, और प्रशांत किशोर की भूमिका इसमें एनडीए को पटकनी देने की है।